खुदा की कसम अगर अमेरिका का कुत्ता मर जाए ना, बिल्ली मर जाए ना, तो शोक मनाया जाता है कि मर गया, गम मनाया जाता है बिल्ली मर गई। लेकिन तुम्हें हजारों और लाखों के हिसाब से मारा जा रहा। यकीन ना हो तो फिलिस्तीन में बच्चों का हाल देख लो, यकीन ना हो तो फिलिस्तीन की बच्चियों का हाल देख लो, यकीन ना हो तुमने ईद पे अपने बच्चों के कपड़े खरीदे थे, मगर फिलिस्तीन के लोगों ने ईद पे अपने बच्चों के कफन खरीदे थे। शायद तुम्हें मालूम ना हो, जब तुम ईद पे शॉपिंग करने में लगे थे तो वो ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे कफन में लिपट के दफन होंगे या उन्हें कफन भी नसीब ना होगा। जब अपने घर में तुम सोच रहे थे ईद पे कितने तरह के खाने बनेंगे, तो उस वक्त फिलिस्तीन के बच्चे ये सोच रहे थे कि हमारा पेट कैसे भरेगा। समझ रहे हैं आप? शौक हुआ तुम्हें अपने रास्ते से हटने का। जब तुम्हें शौक हुआ ना, तो अल्लाह ने तुम्हारा यह शौक भी पूरा कर दिया। तुम रास्ते से क्या हटे, आज हर जगह औंधे मुंह नजर आ रहे हो, हर जगह जलील और रुस्वा नजर आ रहा हो। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, नौजवान आज मैं तुझसे मुखातिब हूं। आज तेरे सर पे दुनिया भर का नशा तारी है। किसी के ऊपर फिल्म का नशा तारी है, किसी के ऊपर बॉलीवुड का नशा तारी है, किसी के ऊपर फैशन का नशा तारी है, किसी के ऊपर शराब का नशा तारी है, किसी के ऊपर सट्टे का नशा तारी है, किसी के ऊपर जुआ का नशा तारी है, किसी के ऊपर खेल का नशा तारी है, किसी के ऊपर झूठ का नशा तारी है, किसी के ऊपर किसी का नशा तारी है। हाय कितना अच्छा होता कि तेरे ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नशा तारी होता। सुभान अल्लाह। हाय 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 कितना अच्छा होता। उस नशे की जरूरत है, वो नशा नहीं मिल रहा आज। हर नशा मिल रहा आज मेरी कौम में, मेरी कौम की बेटियों में भी हर तरह का नशा मिल रहा है। लेकिन खुदा की कसम अगर मेरी कौम के बेटों में, मेरी कौम की बेटियों में अगर नशा नहीं मिल रहा, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत वाला नशा नहीं मिल रहा। ये नशे की तलाश है। ये नशा जिस दिन मिल गया ना, तो पूरी दुनिया का नशा उतर जाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन ये नशा तुझे चढ़ गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का, तो पूरी दुनिया का नशा उतर जाएगा। तेरे ऊपर ये नशा नहीं है तो पूरी दुनिया नशे में है, पूरी दुनिया नशे में है। पूरी दुनिया तुझे धमका रही है, पूरी दुनिया तुझे डरा रही है। पता नहीं है जिस दिन ये नशा खत्ताब के बेटे उमर को चढ़ा था ना, तो रोम और ईरान के अंपायरों का नशा उतार दिया था। जी जी पेश कर रहा हूं। जब ये नशा चढ़ा था ना खत्ताब के बेटे को, किसे खत्ताब के बेटे को नाम उमर है, जब नशा चढ़ाना तो दारे अरकम में पहुंच गया खत्ताब का बेटा। उमर ने कहा बहन से कहां मिलेंगे मोहम्मद। कहा क्या करेगा उमर, तू तो मोहम्मद के लिए तलवार लेके घूमता है। कहने लगा बहन नशा चढ़ गया। जरा जोर से बोलो यार, जरा जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। देखो मैं ओरिजिनल गुलफाम रजा कादरी हूँ, लोकल नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ, टेंशन ना लीजिए। कारी साहब ने जो बुलाया है वो मेरे घर जाके तारीख लेके बुलाया। ऐसा भी नहीं है कि फोन पे डेट ली हो, मेरे घर पहुंचे थे। फिर जुमे की नमाज मेरे पीछे पड़ी, इन्होंने भी टेस्ट किया कि यही ओरिजिनल है, और फिर जाके तारीख ली। बड़ी पक्के पे तारीख लेके आए, समझ रहे हैं? तो मैं बैठा हूं आप, और आज जो मैं बोल रहा हूं मैं दर्द पेश कर रहा हूं, इस दर्द को जरा आप सुन लें। जब बहन की जबान से कुरान सुना ना, तो कहा बता मोहम्मद कहां मिलेंगे। कहा तू तो मोहम्मद को गालियां देता था, तू तो मोहम्मद की मुखालफत करता था। कहने लगा बहन क्या करूं, नशा चढ़ गया। हाय 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 हाय, ये नशा कब चलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवानों पे ये नशा चढ़ जाए, मुझे इस नशे की तलाश। आज सारा नशा हमारे अंदर पाया जाता है, शराब का, स्मैक का, इंजेक्शन का, टैबलेट का, सिरप का, हर तरह का नशा मेरी कौम में है। लेकिन सारे नशे ने हमें तबाह कर दिया। जिस दिन ये वाला नशा चढ़ जाता जो खत्ताब के बेटे को चढ़ा था, बेशक
आए हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इस मैक से ज्यादा तो आप लोगों की आवाज। क्या कहने हैं भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह। हाय हाय जरा गौर करें आप। मैं आ गया, अब मैं जहाँ लाना चाहता हूँ आप सुने जरा। आज मैं कुछ दे के जाना चाहता हूँ, एक नशा चढ़ा के जाना चाहता हूँ। नशा आप क्या सोचते हैं पीने से ही चढ़ता है? क्या आप नशा बात से भी चढ़ता है, नशा आंख से भी चढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीने से चढ़ता है। नशा आंख का भी है, नशा जबान का भी है, नशा कान से भी चढ़ता है। मैं वो नशा चढ़ाना चाहता हूँ जो खत्ताब के बेटे को चढ़ा था मक्का में। हाय हाय हाय। और जब ये नशा चढ़ाना तो अच्छे अच्छे गुंडों का नशा उतार दिया था। अच्छे अच्छों का नशा उतार दिया था खत्ताब के बेटे ने जब चढ़ा ये नशा। तो जरा सुने आप। और नौजवानों में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ सारे नशों को ठोकर मार दो, इसलिए कि आपके लिए कोई नशा बना ही नहीं है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये उलमा बैठे हैं इनकी मौजूदगी में, पहले इस्लाम में शराब हराम नहीं हुई थी। सहाबा भी पी लिया करते थे, नहीं थी हराम, पी लिया करते थे। तो चूंकि इसमें नशा था, अल्लाह को कहां पसंद है कि सहाबा को नबी के अलावा भी किसी का नशा हो। हाय हाय यार, ये सहाबा की जमात को नबी की मोहब्बत के अलावा भी कोई नशा हो, हालांकि पहले से चल रहा था तो चलता रहता। रोका, मना किया, रोका, पहले धीरे से रोका, फिर और सख्ती से रोका, फिर और सख्ती से रोका, फिर और सख्ती से रोका, और फिर जब सख्ती मुकम्मल हो गई रोका। जब ना रुका तो उमर ने पकड़ के ठोका। आए हैं बहुत खूब, बहुत खूब जी जी जी, बहुत खूब हजरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, अच्छा बोल रहा है। आप जी भी अगर उमर का जमाना होता तो आज भी कितने ठुकरे होते। बता रहा हूं मैं, तो जमाना नहीं, क्या करें, मजबूर हैं, वरना आज भी कितने ठुकरे होते। और ये बात हकीकत है, ये जुमला ये मत समझ लेना चाहिए जोर खिताबत में कह दिया, ये हकीकत है, हकीकत है। कोड़े मारने का हुक्म है। हाँ, अगर पी ले तो कहा छोड़ो, क्यों? एक ही नशा चलेगा मुसलमानों के लिए, और वो नशा है नबी की मोहब्बत का नशा। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब ये नशा चढ़ता है तो फिर किसी और नशे की जरूरत भी नहीं रहती। ना ना ना, जरूरत भी नहीं रहती, जरूरत भी नहीं रहती। और ये वो नशा है कि इसे तुरशी उतार भी नहीं सकता, ये उतरता भी नहीं। इसे जितना उतारना चाहो ये उतना ही चढ़ता। समझ रहे हैं आप? ये जो नशा है ये तो 2 थप्पड़ में उतर जाता है दुनिया वाला। बड़े बड़े अच्छों को उतरता देखा मैंने, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बड़े बड़े अच्छों का 2 थप्पड़ सही करके लग गए, उतरा पड़ा। ये नहीं उतरता, ये तो गर्दन कट के भी नहीं उतरता। हाय हाय, यजीद ने चाहा हुसैन का नशा उतार दूं, हुसैन ने कहा मेरा तो बड़ी बात है, मेरा नशा तू क्या उतारेगा? तेरे अंदर अगर ताकत है तो तू 6 माह के अली असगर का नशा नहीं उतार सकता। क्या कहने, जिंदाबाद। नहीं उतार सका 6 माह के अली असगर का नशा भी। खुदा की कसम, हंसते हंसते तीर खाया अली असगर ने जी। वो क्या था? नशा था। हाय हाय हाय, क्या था? नशा था। हुसैन का जब सर कटा, आधा कट गया, खूली मौजूद है, सनान मौजूद है, सीना बोला, कट गया हुसैन गला, क्या तकलीफ नहीं होती? कहा जिसे नशा चढ़ा है उसे तकलीफ क्या होती है? नशा, डॉक्टर इंजेक्शन का नशा दे करके ऑपरेशन करता है, पता नहीं चलता। जब एक डॉक्टर का नशा कटने को पता ना लगने दे तो फिर नबियों के सरदार का नशा क्या पता लगने देगा? जी हाय हाय हाय। मगर पता तो, नशा तो हो, अरे नशा तो हो, तुम्हें चढ़ा ही नहीं, वो नशे के तुम करीब ही नहीं, वो नशा अली को चढ़ा था। हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयद साहब की रगों में उसी मौला अली का खून है।
वो नशा चलाता, उसकी बात ही अलग होती है। वो नशा चलाता, तीर लग गया जंग में अली की पिंडली में, निकालना चाहा, तकलीफ बहुत होती थी। मौला अली ने फरमाया रुक जाओ। कहा कब निकालेंगे? कहा जब अली नमाज पढ़ेगा तब निकालना। कहा नमाज में तकलीफ नहीं होगी। कहा जब अली नमाज पढ़ता है तो मोहम्मद के नशे में चूर होके पढ़ता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए तकरीर तो मुझे कुछ और करना थी, मगर सैयद साहब ने मुझे मौजू दे दिया नशा, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो समंदर है, अल्लाह का फजल है। जी बुजुर्गों की दुआएं, अगर मैं 2 घंटा भी बोलूं तो नशा पे बोल के जाऊंगा। जी हजरत। नशा, नशा चाहिए। ये नशा नहीं जिस नशे के पीछे तुम भाग रहे हो, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिस नशे के पीछे ये नशा तबाह करता है। जिस नशे के पीछे खत्ताब का बेटा भागा था वो नशा आबाद कर देता है। हाय 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 हाय। नौजवानों आओ मैं तुम्हें बताऊं, नशा खाने से भी चढ़ता है, नशा पीने से भी चढ़ता है, नशा आंख से भी चढ़ता है, नशा कान से भी चलता है। आपने देखा बात बात को सुनने और झूम रहा, बहुत से गाना सुन के झूमते हैं। अरे झूमते नहीं झूमते, बहुत से नबी की नात सुन के झूमते हैं कि नहीं। दोनों को नशा चढ़ा, इसे हराम खोरी का नशा चढ़ा, इसे नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ा। दोनों झूम रहे हैं। अरे झूमते के नहीं झूमते, कोई नात सुन के झूम रहा है और कोई गाना सुन के झूम रहा है। भाई बात है कि नहीं है? झूम दोनों रहे। काय से पी लिया इन्होंने? नहीं। कुछ खा लिया इन्होंने? नहीं। इंजेक्शन लगा? नहीं। कान के जरिए चढ़ रहा। अरे बात है कि नहीं है? बड़ी मानो कान के जरिए चढ़ रहा है। कुछ नशे आंखों से चढ़ते हैं। काय से चढ़ते हैं? जरा जोर से बोलो। आंखों से चढ़ते हैं। जब नबी को देखते थे ना तो देखते ही नशा चढ़ता था। हाय हाय, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। नबी की आंख को देख के नशा चढ़ता था। मिस्र के बाजार में नशा चढ़ा किन्हें? मिस्र की औरतों को। जब हजरत यूसुफ को देखा, जुलेखा ने कहा फल काटो। फल काटा, हाथ काट लिया। हाथ काटा, तकलीफ नहीं। कहने लगी जुलेखा तकलीफ नहीं होती। कहा नशा चढ़ा है, तकलीफ किस बात की? वक़त्ताना अयदियहुन। कुरान कहता है उन्होंने अपने हाथ काट लिए। मेरी बात नहीं है, कुरान की बात है। वक़त्ताना अयदियहुन, उन्होंने अपने हाथ काट लिए। जुलेखा ने कहा क्यों? पहले तो कहती थी कि जुलेखा तुझे शर्म आना चाहिए, एक गुलाम को दिल दे बैठी है, अब हाथ काट लिए। तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? कहने लगी हाँ वाकई यूसुफ का हुस्न एक नशा है। यूसुफ को देखा है, ऐसा चला है कि हाथ कटने का भी पता नहीं चला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। यूसुफ के हुस्न का नशा चले तो हाथ कटने का पता ना लगे। और जो नबी तुझे मिला है वो तो यूसुफ का भी नबी है। हाय 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 हाय, वो तो यूसुफ का भी नबी है। आला हजरत ने जब इस बात को कहा ना, आला हजरत जब कहते हैं ना खुदा की कसम, तो फिर मेड़े उतार कहते हैं। तुम्हारी जबान में बता रहा हूं, मेड़े उतार समझ रहे हो ना? जब भर जाता है और जब भर के और ओवर होता है तो फिर मेड़े उतरती हैं। जी जी। आला हजरत ने कभी भंडार की बात ही नहीं कही, वो भंडार से ऊपर की बात करते हैं। हाय 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 हाय, तवज्जो करना, तवज्जो करना। उंगली कटाना नाम नमूद के लिए होता, काय के लिए? कहते ना हम भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लें, मतलब ये कि नाम कर लें। अरे यही तो होता है ना, उंगली मिसाल दी जाती है कि लो साहब तुमने भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा लिया, मतलब तुमने भी नाम कर लिया। लेकिन जब गर्दन कटाई जाती है तो नाम के लिए नहीं होता है, वो काम के लिए होता है। जी। अरे बोलो होता है कि नहीं होता? अच्छा, दूसरी बात ये, आवाज नहीं आनी चाहिए, कहीं से भी आवाज नहीं। मेरी आवाज सिर्फ सुने, बड़ी कीमती जुमले मोतियों की तरह दे के जा रहा हूं, ठीक है? 12:30 बजे तक का टाइम मैंने खुद से बोला है कि मैं 12:30 बजे तक बोलूंगा।
और अगर 10-5 मिनट बढ़ जाएं तो अलग बात है, और पता नहीं चलेगा कि 12:30 बजा बज कब गया। तुम ये सोचोगे हजरत शुरू भी नहीं हुए और टाइम हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तकरीर का टाइम का पता नहीं चलता है। हाँ, मौजू फैलता चला जाता है, लेकिन मैं जो आपको एक एक जुमला कोई अगर बोल भी रहा ना तो उसे छुपाओ। उंगली कटना नाम के लिए, सर कटना काम के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अच्छा, उंगली हुस्ने यूसुफ पे कटाने वाली औरत को मनाना किसी काम के लिए आसान है बमुकाबिल मर्द के। मेरी बात गलत नहीं है। किसी भी झूठे पीर को लिया, औरतें पीछे ज्यादा होंगी, मर्द नहीं होंगे। मर्द सोचेगा कि ठीक है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, मगर औरत पीछे जरूर घूम रही होगी, मियां फूंके मार दो। नहीं, मेरी बात गलत नहीं है। मर्द एक बार सोचेगा कि यार ये कल तक तो ऐसे ही घूमता था, अब कहां से ये हो गया। मैं सही बता रहा हूं। मैं मर्द फिर भी थोड़ा सा सोचता है। ये सोचने वाली कौम कम है, इस कौम को सोच समझ कम है। ये कौम जल्दी से जज्बाती हो जाती है, बह जाती है जल्दी। इसलिए तलाक का मैटर अल्लाह ने इसके हाथ में नहीं रखा, ज्यादा होती मर्द के हाथ में रखा है। कम हो, मेरी बात गलत नहीं है, कम हो। अगर इसके हाथ में होता तो तलाक़ें बहुत ज्यादा हो जाती। मर्द के हाथ में रखा ताकि कम हो, क्योंकि ये कौम बर्दाश्त नहीं करती है, ना खुशी ना गम, बर्दाश्त का मादा कम। अब जरा गौर करें, तुझे तो वो हुस्न दिया अल्लाह ने, यूसुफ का हुस्न, कटी उंगली। क्या कटी उंगली? क्या कटी? पूरे हुस्न पे क्या कटी? यहां तेरे नबी का खाली नाम सुन के सर कट गए। पूरे हुस्न पे कटी उंगली। अहले इल्म की खास तवज्जो, पूरे हुस्न पे। देखिए, दिखाना और है, बताना और है। मैंने कहा कि मेरी जेब में बहुत खूबसूरत चीज है, क्या पता कितनी खूबसूरत, दिखाई थोड़ी है। और एक मैंने दिखा दी तो आपने पूरा देख लिया। उंगली कटी, पूरा दिखा के यूसुफ को दिखाया तो उंगली कटी। जी। यहां तो मुस्तफा के नाम पर गर्दनें कट गई। दिखाने की जरूरत नहीं, अगर दिखा दिया जाए तो कयामत ना आ जाए। हाय हाय, दिखा दिया जाए कयामत ना आ जाए। हजरत आयशा ने खुद कहा था, यूसुफ के हुस्न को देखा था मिस्र में, उंगलियां काटी थी, अगर मेरे चांद को देख लेती तो गर्दनें काट लेती। जी। आयशा ने फरमाया था, आला हजरत ने जब कहा, जन कहते हैं औरत को, जना जन की जमा है, यानी बहुत सी औरतें। अंगुष्ठ कहते हैं उंगली को। आला हजरत ने जब लिखा तो बड़े प्यार में लिखा, मैंने उतार लिखा। जी। हाय हाय, कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सैयद साहब क़िबला, आपने पीएचडी की है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू अदब के मैदान में चाहे गालिब हो चाहे इकबाल हो, उर्दू अदब के मैदान में तकाबुल में इतना बड़ा शेर नहीं है आज तक किसी ने नहीं कहा। जी हजरत। इधर औरत उधर मर्द, इधर उंगली उधर गर्दन, इधर माजी इधर हाल। कटी माजी है, एक बार कटना थी कट गई, यहाँ हाल है कटाते हैं। जी। कटाते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी, तकाबुल देखे, उधर पूरा हुस्न, इधर खाली नाम। अरे जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये इल्मी बातें कभी कभी होती हैं जो अभी अभी हो रही हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। क्या सर कटाते हैं, उधर माजी था, हो गया एक बार, कटाते हैं। तुझे वो नबी मिला है,
उसके नशे का हाल क्या होगा? हाय हाय हाय, उसके नशे का हाल क्या होगा? तुम कहते हो हज़रत बड़ी तकलीफ में, मैंने कहा तुझे नशा ही नहीं चढ़ा, तू तो ये तकलीफ मुस्कुरा मुस्कुरा के झेल लेता, बर्दाश्त कर लेता। क्या बिलाल से बढ़ के तकलीफ तुझे पहुंची है? नहीं। क्या उमैया ने जितनी तकलीफ बिलाल को दी थी, क्या इतनी तकलीफ तुझे पहुंच रही है? जमाना जवाब देगा नहीं। तो मैं कहूंगा मुझे बता, क्या अबू सलमा से ज्यादा तकलीफ पहुंची? जमाना जवाब देगा नहीं। मैं कहूंगा क्या उम्मे सलमा से ज्यादा तकलीफ पहुंची? जमाना जवाब देगा नहीं। इनकी तकलीफ के मुकाबले हमारा तो 100वां हिस्सा भी नहीं है। फिर उन्हें दर्द क्यों नहीं होता था, हमें तकलीफ क्यों होती है? वजह यह है बिलाल नशा करके बैठा था, हम नशे से खाली बैठे हैं। बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद। वो इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा करके बैठा था। फर्क इतना था, बिलाल इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा करके बैठा था, हम नशे से खाली। हाय हाय, नौजवानों, आज तुम्हें कसम है तुम्हारे माँ के दूध की, तेरे बाप की शफकत की। आज जलसे से कसम खा के उठना, या रसूल अल्लाह मैं अपने माँ के दूध की कसम खा के उठता हूँ, अब नशा किसी का नहीं चढ़ेगा। अब इस पे अगर नशा चढ़ेगा तो आपकी मोहब्बत का चढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, वो उसने कहा है अजीज मियाँ ने, शराबी में शराबी, वो ये वाली नहीं है, वो ये वाली है जो मैं बता रहा हूँ। वो एक वहाबी मौलवी है वहाँ का, पाकिस्तान का, उसने कहा इतनी कसम खाने की जरूरत थी, शराबी बताना था अपने आप को, सीधा साधे कह देता। मैंने कहा तू क्या समझा इस शराब को? यार इसकी बात तो इश्क वाला समझेगा ना। अब बता 24 नंबरी क्या समझे यार इस शराब को? ये बात है कि नहीं है यार? वो तो मोहब्बत से खाली बात कर, उसने कहा है, आप देख लेना। हाँ, ये सूफिया की बात है, ये तसव्वुफ की बात है। जब इसे पी लेता ना तो फिर किसी का नशा नहीं चढ़ता। अच्छा, पता कैसे चलेगा इसे चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? ये भी तो है ना। कहते पता, अभी सब कह सकते हैं, अभी मैं कहूंगा नबी से कौन मोहब्बत करता है, एक नहीं सब दो हाथ उठा देंगे, करते हैं। तो फिर पता कैसे चलेगा, टेस्ट कैसे करूं मैं कि चढ़ा हुआ किसे है? ये बात है कि नहीं है? और उतरा हुआ किसे है? तो भाई चाकू तो है नहीं कि मैं काट के देख लूं। अरे बात है कि नहीं है? तो मैं बतलाऊं आपको, जिसे नशा चढ़ जाता वो जमाने की परवाह नहीं करता। वो दाढ़ी रखेगा, अम्मा मना करे तब भी रखेगा, अब्बा मना करे तब भी, बीवी मना करे तब भी, जमाना हंसे तब भी रखेगा। नशा चढ़ा, जमाने की परवाह नहीं। कहना तो क्या कह रहा, नशा है हमें कुछ परवाह नहीं है, जमाना क्या कह रहा, चढ़ा हुआ हमें। जमाना कुछ भी कहे, कुछ भी कहनी है जमाना। कोई मुल्ला जी कहेगा, कोई कह साहब बहुत बड़े कुतुब बन गए, कोई कह साहब बहुत बड़े वली बन गए, कोई कुछ कहेगा, परवाही नहीं, परवाही नहीं, चढ़ा हुआ है। एक जगह होटल में खाना चल रहा, दिल्ली की शादी। जब गांव की शादी आजकल डिजिटल हो रही है, तो दिल्ली की शादी तो क्या होगी आप तो जानते ही हैं। सब खड़े होकर खाना खा रहे हैं, जैसे जानवर खाते हैं, वो खड़े होकर खाना चल रहा है आजकल। डिजिटल खाना बहुत चल रहा है, डिजिटल चल रहा है आजकल ना। और ले और खाओ, जैसे जानवर खाते हैं, मुंह मारते रहते हैं, वो वाला चल रहा। बड़ा खुश है इस डिजिटल खाने में, बड़ा शौक हो गया कि मियाँ पता नहीं हम कितनी तरक्की कर गए। मगर तुझे पता नहीं है, आज का डॉक्टर भी कह रहा ये जानवरों की तरह खड़े होकर खाना, तू डिजिटल कह रहा, तेरे अंदर बीमारियां लेकर आ रहा। ये डॉक्टर कह रहा, डॉक्टर। हाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर है आयुर्वेदा का, डॉक्टर मनीष। उसका बयान है खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए। कहने लगा मेरी रिसर्च है, खड़े होकर जो खाना खाता है उसे बीमारियां बढ़ती हैं, और खाना सही से उसकी बॉडी को लगता नहीं है। डॉक्टर मनीष कह रहा है। 120 हॉस्पिटल है भारत में। हमने पूछा कैसे पता? कहने लगा हमने रिसर्च किया। मैंने कहा तुमने बड़ी लेट किया, ये रिसर्च तो 1400 साल पहले आमना के लाल ने कर लिया है। डॉक्टर साहब बड़ी धीमे चल रहा हो, डॉक्टर साहब बहुत धीमे चल रहा हो। हाँ, मगर मुसलमान परेशान क्यों है? जब तुम पटरी से हट गए तो औंधे मुंह पड़े। अरे यार, ट्रेन सफर तभी तो करेगी जब अपनी पटरी पे चलेगी। अगर डिब्बा पटरी से हट जाए तो सफर करेगी? नहीं करेगी, औंधे मुंह पड़ी होगी। आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? पटरी से हट गए, औंधे मुंह पड़े हो। बस बात इतनी सी है कि नशों को अपने ऊपर गालिब करके बैठ गए, कि नशों का गलबा है। खुदा की कसम इस नशे को देख,
जब उमैया ने बिलाल को कोड़ा मारा और ये कलमा पढ़ के नशा करके बैठे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उमैया ने कोड़ा मारा, जख्मों से जिस्म छलनी, खून रिस रहा है, बिलाल की काली चमड़ी उधेड़ दी गई, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगी। इतने पे बस ना किया, सितम वाला सितम ये कि सफेद अंदर से चर्बी नजर आ रही है, सीने पे भारी पत्थर रख दिया और भारी पत्थर रखने के बाद उमैया उस पत्थर पे बोझ दे दिया ताकि बिलाल की चीख निकले। कहने लगा बिलाल अब तो मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल ने नबी की मोहब्बत में झूम के कहा था, ओ उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। क्या था ये? नशा ही तो था ये। आज नहीं है हमारे अंदर। आप कहते हो कि हाँ मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, तू मोहब्बत करता है नबी से, फिर अभी अगर तेरे गांव में कोई शादी हो, उस शादी में डीजे बजाया जाए, अभी जलसे में कह रहा था मोहब्बत है, मगर डीजे में सबसे आगे बैठा होता है, शादी में नाच गाना सबसे आगे। अरे ये कैसा नशा है कि गाना देखने पे तुझे ये नशा रोकता नहीं, जिसे ये नशा चढ़ जाए वो हर हराम काम से नफरत करने लग जाता है, उसे दूसरा काम शूट ही नहीं करता। ना 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 ना, इस नशे में कोई दूसरा नशा शूट ही नहीं करता, चलता ही नहीं उसे। हराम काम और आगे बैठा हो। फजर में कहता आंख नहीं खुलती, तुझे नशा ही नहीं चढ़ा है। एक बार नशा तो चढ़ा के देख, फजर में आंख लगेगी नहीं, तुझे नशा ही नहीं चढ़ा है। तू कहता मस्जिद में दिल नहीं लगता, मौलाना नमाज पढ़ता हूं तो गलत ख्याल आते हैं। खुदा की कसम तुझे नशा ही नहीं चढ़ा, तुझे गलत ख्याल आते हैं। लोग कहते हैं कि मस्जिदें जुमा में बढ़ जाती हैं, रमजान में बढ़ जाती हैं, फिर उसके बाद खाली। मैंने कहा नशे में नहीं पढ़ी है नमाजें इन्होंने, नशे में पढ़ी होती तो मस्जिदें खाली नहीं होती। हाय हाय, बस पढ़नी है कि जुमा आ गया तो पढ़ लो। नमाज जुमे के दिन क्यों पढ़ी जा रही है? जुमा आ गया पढ़ लो, बस ये है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। रमजान आ गए पढ़ लो। नशे वाली नहीं है कि नहीं पढ़ना है, आंधी आए बारिश आए तूफान आए, रमजान आया जुमा आए, पढ़नी है। दोस्त जुमा आए या रमजान आए पढ़नी है, दोस्त आए या मेहमान आए पढ़नी है। छोड़े फिर नशा ही नहीं है। आज कसम खा के उठना, तुम्हारी माँ ने जो दूध पिलाया उसका वास्ता दे रहा हूं तुम्हें, कसम है, इस नशे को चढ़ाओ। कैसे चढ़ेगा ये नशा? तो इसके चढ़ने का तरीका यह है, पहले तो हराम खाना छोड़ देना। आप ये चाहो कि हराम खाते रहे और नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ जाए, चढ़ेगा ही नहीं। ना 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 ना, नहीं चढ़ेगा। पहले हलाल के लुक में आएंगे, और हलाल ये नहीं कि किसी की चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, सूद खा रहा है, यही हराम है। अगर ज़कात नहीं निकाल रहा तो ये भी हराम है, इसलिए कि गरीबों का हक खा रहा है, मिस्कीनों का हक खा रहा है। और जो गरीब और मिस्कीनों का हक खाता, अल्लाह फरमाता याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, वो अपनी पेट में जहन्नम की आग भरता है। अगर आप हराम का लुकमा खाते रहोगे तो खुदा की कसम मोहब्बत नहीं आएगी। जिस दिन हराम पे ठोकर मार दी, इसीलिए तो नबी ने पेट से पत्थर बांधा था, हलाल मिले तो खा के सुन्नत अदा करना, और हलाल ना मिले तो फाके रह के मेरी सुन्नत अदा करना। दोनों तो मेरी सुन्नत है ना, दोनों तो मेरी सुन्नत है ना। अब जलसे में आने वालों जरा तेजी के साथ आगे बढ़ो। ये है नशा। बहन से उमर ने कहा, बहन बता नबी कहाँ मिलेंगे? कहा क्या बात, अब तक तो मुखालफत करता था लेकिन अब क्या हो गया? कहने लगे वो नशा चढ़ा है कुरान सुन के कि अब नबी का चेहरा देखने का मन करता है, अब उनके नाम पे कुर्बान होने का मन करता है, अब उनके हाथ पे कलमा पढ़ने का मन करता है, अब मुस्तफा के कदमों में अपनी जान निछावन करने का मन करता है, अब
नशा चढ़ गया। जब बहन ने देखा कि भाई उमर को नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ गया, नबी का एड्रेस दे दिया, कहा दारे अरकम में मिलेंगे, जा कोहे सफा के दामन में मिलेंगे। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर के हाथ में नंगी तलवार है, नबी की तलाश में दारे अरकम की तरफ जा रहे हैं, कोहे सफा की तरफ जा रहे हैं। हजरत हमजा नबी की पहरेदारी कर रहे थे। कोहे सफा के दामन में जो दारे अरकम है उसके दरवाजे पे हजरत हमजा खड़े हैं। देखा सामने उमर आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार है। दौड़े दौड़े मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, खत्ताब का बेटा उमर आपकी तरफ रुक करके आ रहा है, हाथ में नंगी तलवार है। या रसूल अल्लाह अगर हुक्म दो तो उसकी तलवार छीन के यहीं पे उमर का काम तमाम कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह अगर आप कहें तो आने दिया जाए। मेरे नबी ने फरमाया हमजा आज घबराने की जरूरत नहीं है, उमर आज नशे में चूर होके आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसकियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने साबिर पाक, फैजाने मदारे पाक, फैजाने मखदूम सिमना, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा हजरत, बहुत काले कपड़े वाले, ओए काले कपड़े, ए काली कुछ चढ़ा के नहीं चढ़ा, अब भी नहीं चढ़ रहा है, अब भी नहीं चढ़ रहा, इतने पे भी नहीं चढ़ रहा तो कब चढ़ेगा? बताएं आप मुझे। ये तकरीर वो हो रही है जिसकी जरूरत है, इस तकरीर की जरूरत है। और इस मैक पे मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये मेरा जिगर जान रहा है। आप 5 मिनट नहीं बोल पाओगे, मेरी गारंटी है इस मैक पे। और जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसे बोल लिए तो कोस मोस भी तुम्हें फेल कर देगा। अगर ऐसे बोल लिए तो जैसे मैं बोल रहा हूँ इस मैक पे, मैक वाले ने सारी चीजें खत्म कर दी हैं, सब बिल्कुल खत्म। बढ़ाया आवाज था, इसको डर है कि फट ना जाए। अरे ये पुराना फट भी गया तो क्या होगा? अरे बढ़ा दो यार इसको, अजीब मसला। तवज्जो फरमाया आप। कहा हमजा उमर को आने दो, उमर को आने दो। कहा या रसूलल्लाह हाथ में तलवार है। कहा नशा मेरी मोहब्बत का चढ़ा है। हाय हाय आने दो और देखना हमजा अब ये उमर बड़े बड़े अच्छों के नशे उतार देगा। हाय 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 हाय, जरा सुभान अल्लाह बोल दो यार। अभी थोड़े से मुसलमान है, कुल 39 लोग हैं अभी कलमा पढ़ने वाले, कुल 39। हजरत उमर 40वें व्यक्ति हैं जो मुकम्मल नशे में चूर होकर आए नबी की बारगाह में, तलवार नीचे की, जानू अदब तय किया, मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ गए। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया उमर बता कैसे आना हुआ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आज सर लेने नहीं आया हूँ, आज सर देने आया हूँ। हाय 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 हाय, आका कलमा पढ़ा दे या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ा दे। कहा उमर तुम तो मुखालिफीन में थे, उमर तुम तो इस्लाम को रोकने वालों में थे, उमर तुम तो मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे, क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह बहन की ज़बान से आज कुरान क्या सुना, ऐसा नशा चढ़ गया कि अब रहा ना गया, अब रहा ना गया। आका मुझे कलमा पढ़ा दें या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दें। मेरे नबी ने हाथ में हाथ लिया, उमर को कलमा पढ़ा दिया। अब नशा अपने उरूज को पहुंच गया। अब जब उरूज को पहुंचा तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हो गए और खड़े होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। साउंड हथियार है, कभी भी जलसा कराओ साउंड अच्छा, साउंड हथियार, बगैर साउंड के आप जलसा कामयाब नहीं कर सकते। साउंड हथियार हमेशा वो जो भी है, लेकिन सेटिंग नहीं हो पा रही। साउंड अच्छा है, एक सेटिंग दरकार होती है हर चीज की चलाने की। आप लोग उधर क्या देख रहे हैं? आप लोग मुझे देखें ना, अगर ये साउंड नहीं भी बोलेगा तो मैं बगैर साउंड के भी तकरीर कर दूंगा, तो आप क्यों परेशान हैं? आप लोग मुझे देखें, मैंने आपसे क्या कहा, टाइम मेरा बहुत तेजी से चल रहा है, 12:30 बजे तक का टाइम मैं अपने आप को देके बैठा हूँ, ठीक है, मैं खुद अपने आप को टाइम देता हूँ और उसमें 18 मिनट बचा। तो आप अगर सुन लें या इधर उधर देख लें, हाँ पौन घंटा तकरीर हो चुकी और आपको पता भी नहीं चला। अब आप सुन लें, और अभी नशे की इब्तदा है जहां से मैं शुरू हो रहा हूँ। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दिया, खड़े हो गए कलमा पढ़ के।
हाय हाय, कहा उमर कैसे खड़े हैं, काहे की जल्दी है? और इसकी या रसूलल्लाह इजाजत दे दे। किस बात की? या रसूलल्लाह मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को बहुत दबाया जाता है, मक्का में बहुत मारा जाता है, मैं डंके की चोट पे काबे के हरम में कलमा पढ़ूंगा। डंके की चोट पे काबे के, जोर से बोलो, काबे के हरम में कलमा पढ़ूंगा, है ना? और तुम्हारा यह हाल है कि शर्म की वजह से आज टोपी ओढ़ने तैयार नहीं हो। मेरी बात गलत तो नहीं है? शर्म की वजह से टोपी ओढ़ने तैयार नहीं, शर्म की वजह से दाढ़ी रखने तैयार नहीं, शर्म की वजह से इस्लामी लिबास पहनने तैयार नहीं, शर्म की वजह से आज कुछ मुसलमान नौजवान अपनी शक्लें ऐसे बना रहे हैं, इन्हें देख के पता नहीं चलता रामातार जा रहा है या गुलामे रसूल जा रहा है। जी हजरत, मेरी बात गलत नहीं है? टैटू उसके भी बना, टैटू इसके भी बना है, समझ रहे आप? उसके भी फटे हुए कपड़े, इसके भी फटे हुए कपड़े, वो भी हाथ में नीले पीले तागे बांधे हुए, ये भी नीले पीले तागे बांधे हुए हैं। सही बता रहा हूँ, उसके भी नाक कान छिदे हुए, इसके भी नाक कान छिदे हुए हैं। वो भी जंजीरें जिन्हें क्या क्या पहन रहा, ये भी जंजीरें जिन्हें क्या क्या पहन रहा। जैसा उसका हुलिया ऐसे इसका हुलिया। मैंने कहा इस्लामी रंग क्यों नहीं, इस्लामी हुलिया क्यों नहीं? शर्म आती है, शर्म तो जब आती है ना, इसलिए आती है ना, नशा नहीं चला है, नशा उमर को चला था। कहा था या रसूल अल्लाह काबे के हरम में खड़े होके कलमा पढ़ेंगे, खड़े होके सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी जिंदाबाद। बहुत अच्छा आप सुनना है, अल्लाह सलामत रखे। या रसूलल्लाह इजाजत दे। किसी ने उमर का दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ के कहा उमर अभी मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, अभी आपको लगाकर 40 लोग हुए हैं, इन 40 लोगों में खदीजा जैसी औरत भी है, इन 40 लोगों में अली जैसा बच्चा भी है, इन 40 लोगों में बुजुर्ग भी है। अभी इतने हम इतने पावर में नहीं है कि आंखों में आंखें डाल के कलमा पड़े। मगर उमर कह रहा था जब नशा चढ़ जाए तो तादाद नहीं देखी जाती। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। जोर से बोलो, जोर से। जब नशा चढ़ जाए तो तादाद नहीं देखी जाती। उमर का इश्क कह रहा था। किसी शायर ने उमर के इश्क को अपने अंदाज में पिरोया है। उमर खड़े होके कह रहे थे, कौन कहता है हालात से डर जाऊंगा, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाऊंगा। जिंदगी के 2-4 कदम हमारे साथ चल के तो देख, फूल बन के तेरी राहों में बिखर जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल जिंदाबाद। बैठे बैठे अल्लाह सलामत रखे आपको। ये है नशा। और नौजवानों, मैं अपनी कौम में ये नशा देखना चाहता हूँ। ये नशा कब चलेगा तुम्हें? तुम शराब के लिए नहीं आए थे, तुम जुआ के लिए नहीं आए थे, तुम सट्टे के लिए नहीं आए थे, तुम स्मैक के लिए नहीं आए थे, तुम फिल्मों के लिए नहीं आए थे, तुम बॉलीवुड के लिए नहीं आए थे, तुम फैशन के लिए नहीं आए थे। नहीं नहीं, अल्लाह को भेजने का एक ही मकसद था कि मोहम्मद की मोहब्बत का नशा चढ़ा दिया जाए। और जलसे में आने वाले जब ये नशा चल जाता है तो फिर यही ऐलान करता है, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जब ये नशे चढ़ जाते हैं तो अल्लाह की कसम ऐलान करता है, अरे कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं? आज बुज़दिली क्यों है? आज जज्बा सर्द क्यों है? नशा नहीं। उस मोहब्बत को मैं तलाश कर रहा हूं नौजवानों तुम्हारे अंदर।
किसी ने क्या कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। जी वो नशा तलाश कर रहा हूं मैं। मेरी कौम वो नशा चढ़े तो करबला में 72 नहीं दबते, वो नशा चढ़े तो बद्र में 313 नहीं दबते, वो नशा चढ़े तो अजमेर में अकेला मोइनुद्दीन नहीं दबता। अकेला 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 है ना। और वो नशा चढ़े ना तो इस 14वीं सदी में अहमद रजा खान किसी से नहीं दबता, दबता ही नहीं। वो नशा होना चाहिए, लेकिन वो नशा हो, वो नशा तलाश कर रहा हूं मैं। वो नशा कहाँ चला गया मेरे नौजवानों? वो नशा चढ़ गया तो दुनिया की शर्म को तू भूल जाएगा। अरे यार, जिन लोगों के मजहब में नंगा रहना, वो नंगे रहने, उन्हें नंगे रहने में शर्म नहीं है, तो तुम्हें इस्लामी लिबास में शर्म है? ये बात है कि नहीं? कितनों के गुरु घंटाल ऐसे नंगे घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती। तो तुझे दाढ़ी में शर्म है, तुझे इस्लामी लिबास में शर्म है। तो वो दिल्ली में ना जो खाना चल रहा था खड़े होकर बेशर्मी वाला, एक मौलाना आया, ऐसे रुमाल था, उसने बिछाया, प्लेट में खाना लिया, बैठ के कहा, सब उसे देख रहे। अरे पागल है क्या? अरे इतना अच्छा खाना फिर बैठ के खा रहा। मैंने कहा यही तो बात है, इसे नशा चढ़ा हुआ है। ये नहीं देखेगा तेरी मजाक को ना, ना, ये नहीं देखेगा जमाना क्या कह रहा है, बस वो ये देखेगा कि मदीने वाले आका क्या कह रहे हैं। हाय हाय हाय। अच्छा, अगर ये नशा चढ़ा और ये चढ़ के मर गए, अल्लाह करे इस नशे में मर जाएंगे, अल्लाह करे हम नबी की मोहब्बत के नशे में मर जाएं, हैं? इस नशे में मर जाएं, कब्र में जाएंगे उसी नशे में। बुखारी की हदीस कहती है कि नबी आएंगे, नबी आएंगे कब्र में। बुखारी शरीफ की हदीस है। जी जी हज़रत। कौन आएंगे कब्र में? नबी। और तुझे नशा चढ़ के गया होगा, और जब फरिश्ते पूछेंगे नबी के बारे में तो नबी कह देंगे देखता नहीं, मुकम्मल नशा चढ़ा के आया है। हाय हाय या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियां भी सुन रही हैं, वो भी सुने। मेरी कौम की बेटियों को भी मेरा पैगाम है। आज जो तुम्हें फैशन अच्छा लगता है, आज तुम ब्यूटी पार्लर में जाके बालों की सेटिंग और अपने हाथों की मेहंदी लगवाती हो, और मेरी बहनों आज तुम हाफ बरहाना रह करके अपना फैशन दिखाती हो। आज शादियों में बाल खोल के तुम्हारा जाना होता है, आज दूल्हे का इस्तकबाल फूल लेकर तुम करती हो। और मेरी बहनों, तुम्हें नशा ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें फातिमा का नशा चढ़ गया ना, फातिमा की मोहब्बत वाला, तो अल्लाह की कसम जमाने के फैशन को ठोकर मार दोगी और पर्दे को अपना लोगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बहुत। ये नशा ही अलग है, इस नशे की बात ही अलग है। जरा जोर से यार, जरा वो मोहब्बत के साथ। एक आदमी भी डिस्टर्ब नहीं, एक आदमी का भी डिस्टर्ब नहीं। मैं चाहता हूं यहां से उठोगे तो वादा करके उठोगे, हजरत अब कोई नशा नहीं चढ़ेगा, सिर्फ इश्क मुस्तफा का नशा चढ़ेगा। हाय हाय हाय। अब तो वो पी जाएगी जो तैबा से मंगाई जाती है, अब वो पी जाएगी जो सीनों में छिपाई जाती है। इश्क़े में प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। अब और जब वो पी लेता ना, और जब उसको पीता है तो एक ही ऐलान करता है, क्या? उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। अगर तेरी कब्र में आका ने कह दिया, वो फरिश्तों देखते नहीं मेरे नशे में आया, और देखते नहीं चेहरे पर दाढ़ी है, मेरा नशा है, और देखते नहीं नमाजें पढ़ते थे, मेरी मोहब्बत का नशा था, और देखते नहीं दुनिया फैशन में डूबी थी, मगर दुनिया के फैशन को ठोकर मार के मेरी सुन्नतों का ख्याल करता था। अगर आज की बेटियां दुनिया के फैशन को ठोकर मार के फातिमा के पर्दे का ख्याल करेंगी, तो ओ मेरी कौम की बेटियों, कान खोल के सुन लो, ये नशा दुनिया तो दुनिया, कब्र में भी काम आ जाएगा। जी जी, बहुत
नशा लगा, नशा लगा। आज की बेटियों पे नशे चढ़े हैं, सूट के, मोबाइलों के। आज मेरी कौम की बेटियां एक से एक बड़ा मोबाइल, नशा मोबाइल का, एक से एक कीमती सूट, नशा सूट का। और मेरी कौम की बेटियों, एक बेटी पे चढ़ाता हजरत फातिमा की मोहब्बत का नशा। बेंगलोर की रहने वाली है वो बेटी, नाम मुस्कान है उसका। जब गई ना कॉलेज में हिजाब लगा के, सैकड़ों कुत्ते उसके सामने आए हिजाब की मुखालफत पे, खड़ी होकर नारा लगा के कहा जान तो दे सकते, ईमान का सौदा नहीं कर सकते। हाय हाय हाय, है ना जी जरा। आप देख लेना, आपने खबर में देखा होगा, मुस्कान थी वो। एक आज की भी मुस्कान है जिसने 14 टुकड़े कर दिए। नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ेगा तो रिजल्ट ये होगा, दुनिया के फैशन का नशा चढ़ेगा तो रिजल्ट वो होगा। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। फैसला तुम्हें करना है, फैसला तुम्हें करना है कि नशा कौन सा चढ़ाना। आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठ रहे हैं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती कासिम अल कादरी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिम अल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत भाई तशरीफ रखें, आप हजरत बैठ जाएं, आप हजरत बैठ जाएं और हजरत के चेहरे का दीदार करें। आप हजरत बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप हजरत बैठ जाएं भाई। आप लोग अपनी जगह तशरीफ रखें और यही तो है। आप अब 2 मिनट खराब करोगे। आप, मुझे पता, मैं इसलिए तो नहीं उठने दे रहा था। अब 2 मिनट फिर खराब करोगे आप। और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं है कि टाइम की कीमत कितनी है। अब फिर शोर मचाओ, फिर तो करो 2 मिनट खराब। और तुम करो जितना खराब चाहे करो, उसके बाद जब टाइम पूरा हो गया तुम कितना भी बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। आप बढ़ो, आपको टाइम की कदर नहीं होगी, मैंने बहुत कदर करना है। इसलिए कि रोजाना तकरीर है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अगर आज आप नहीं सुनेंगे तो मैं तो कल कहीं और कर लूंगा, मुझे तो करना ही है। आप सुने तो सुभान अल्लाह, नहीं सुने तो कल के लोग इंतजार कर रहे हैं। मौलाना कासिम साहब की आमद हुई मेरे बाद, इनका खिताब आपको सुनना है, लेकिन सुन जब भी पाएंगे जब बैठे रहे। हाय असर है नशे का, है ना। एक वो थी और एक ये थी। फर्क कितना है, नाम एक है, काम अलग है। फर्क क्या है, ये दुनियावी नशे में चूर थी, वो इश्क मुस्तफ़ा के नशे में चूर थी। हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह। आज की बेटियों को नशा चढ़ा फैशन का, मानने ही नहीं है। जबकि हुक्म यह है कि औरत फैशन करे, औरत मेकअप करे, सजे बने, मना नहीं है, हुक्म है। लेकिन शादी में बारातियों के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए, अपने शौहर के लिए बने, बनाओ सिंगार करे, हुक्म है। मर्द को भी हुक्म है कि अपने आप को, जो शरीयत ने जहां तक बनने संवरने का हुक्म दिया, अपने आप को बनाओ सवार करके रखे, मगर अपनी बीवी के लिए, समझा, एक दूसरे के लिए संवरे, सजे। बीवी खूब अपने आप को सजाए जितना उसका दिल चाहे, जायज तरीके से, कोई हराम चीज इस्तेमाल ना करे उसमें, शोहर के लिए। और शरीयत ने तो हुक्म दिया रात में अपना बनाव सिंगार करे, ताकि सिर्फ शोहर के लिए हो। हमारी बहनों का और हमारी कौम की बेटियों का तो रात को बनाव सिंगार उतर जाता है, दिन में चढ़ता है। बारात के लिए, शादी के लिए, खाने के लिए। मेरी बात गलत तो नहीं है ना। हाय हाय, बगैरती की चादरें ओढ़नी है मेरी कौम की बेटियों ने। शर्म नहीं आती? इधर बारात आ रही है, दूल्हा के साथ कितने सारे गुंडे होते हैं और ये नौजवान लड़कियां उनका इस्तकबाल कर रही होती हैं, और शर्म की बात नहीं है ये। आज नशा चढ़ा है मेरी कौम की बेटियों को। कोई मुरादाबाद कॉलेज में पढ़ने जा रही है, कोई सब चदोसी, कोई फला जगह मोहब्बतों के ढोंग रचाए जा रहे हैं, इश्क हो गए, इर्तिदाद का शिकार। और ये कलमा पढ़ने वालों की बेटियां गैरों के साथ, ये अलमिया है, ये दिल का दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं। तुमने अपनी बेटी को सीरत फातिमा का पाठी नहीं पढ़ाया,
तूने अपनी बेटी को मोबाइल तो लाके दे दिया इतना बड़ा, काश मोबाइल बाद में लाके देता, सीरत फातिमा की किताब पहले लाके देता और बताता मेरी बेटी दुनिया बाद में पढ़ना, पहले हजरत फातिमा को पढ़ ले। ये इर्तदाद की आग लग गई है इस वक्त, और ये आग हो सकता है किसी दिन तेरे घर में भी आ जाए अगर होश के नाखून ना लिए तो। ये ना सोचना कि ये आग मुरादाबाद में लगी है, ये रामपुर में लगी है, मेरे घर नहीं है। ये आग किसी दिन भी तेरे घर आ सकती है, अगर चाहता ही आग ना लगे तो इश्क मुस्तफा की घुट्टी अपने बच्चों को पिला दे। सुभान अल्लाह। अगर चाहता ही आग ना लगे, ये आग उसी को नहीं लगेगी जो इश्क मुस्तफा की घुट्टी पी के बैठा होगा। वरना तो सही बताऊं, बरेली के एक बाप ने अपनी बेटी की कदमों पे टोपी रख दी, उस बेटी ने धर्म परिवर्तन करके गैर के साथ मोहब्बत का ढोंग रचा के शादी की। उसने कहा मेरी बेटी मेरी इज्जत की लाज रख ले, मेरी टोपी जो सबसे इज्जत की चीज है, मैंने तुझे पाला उसका मैं दुहाई नहीं देता, मैंने खून पसीना एक करके तुझे जवान किया, मैं इसकी भी दुहाई नहीं देता। मेरी इज्जत मेरी टोपी है, मैंने तेरे कदमों में रख दी, इसकी लाज रख ले। उस बेगैरत बेहया उस अय्याश फाहिशा ने बाप की टोपी पे ठोकर मार दी और ठोकर मार के कहा ना मैं मजहब को जानती ना तेरी इज्जत को जानती, मैं तो अपने इश्क को जानती हूँ। हाँ ये कौन सा इश्क है जब इश्क मुस्तफा अपने बच्चों को घुट्टियों में नहीं पिलाओगे तो ये हराम वाले इश्क चढ़ेंगे इनके ऊपर, हराम वाले नशे चढ़ेंगे इनके ऊपर। देखो नशा तो चढ़ना है, नशा तो चढ़ना है, हराम वाला चढ़ा लो या फिर नबी की मोहब्बत वाला चढ़ा लो। किसी को हलाल कमाने का नशा, किसी को हराम कमाने का, कोई हराम ढूंढता कोई हलाल ढूंढता। मेरी बात गलत तो नहीं है ना, नशा ही तो है। कोई चोरी ढूंढता फिरता, कोई मजदूरी ढूंढता फिरता। कितने लोग रात को चोरियां ढूंढते हैं कि हमें डकैती मिल जाए, कितने लोग दिन में चौराहों पे जाके खड़े होते हैं हमें मजदूरी मिल जाए। नशा ही तो है। वो अपने बच्चों को हलाल खिलाना चाहते हैं, ये अपने बच्चों को हराम खिलाना चाहता है। वो जलसे में आने वालों अपनी बेटियों को सबसे पहले इस्लाम दो। अब कमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब बहुत हो गया, जो डिग्रियां इज्जतों के बदले आए हम ठोकर मारते हैं उन डिग्रियों पे। बेटी कहाँ पढ़ रही है? फला कॉलेज में। बेटी कहाँ पढ़ रही है? फला कॉलेज में। कर क्या रही है? ये जिम्मेदारी किसकी है? बाप ये जिम्मेदारी तेरी है और भाई ये जिम्मेदारी तेरी है। कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। अपने बच्चों को सबसे पहले इश्क मुस्तफा की घुट्टी में रंग दो, सबसे पहले नबी के मोहब्बत की शराब पिला दो कि जिससे तेरे बेटे तेरी बेटी के ऊपर किसी का रंग ना चढ़ सके। आज जुमला बोल रहा हूँ, मेरी जबान भी कभी कभी जुमला बोलने से ना कासिर हो जाती है। ऐसे जुमले ऐसे ऐसों के साथ हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां इश्क रचा रही हैं जिनको तुम अपनी चारपाई पे नहीं बिठाया करते थे कुछ साल पहले। आपकी चारपाई पे नहीं बैठता था, प्रधान कह के हाथ जोड़कर दूर खड़ा रहता था। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे लिए भी बड़ी कायदे होती है, समझ रहे हैं आप। प्रधान आपकी चारपाई पे नहीं बैठता था। वो क्यों नहीं बैठता था? आपका आदर करता था, आपका अदब करता था, समझ रहे हैं आप। आपके हुक्के को मुंह नहीं लगाता था, आपके अदब में। और आज तेरी बेटियां कहती है मैंने इसे दिल दे दिया। हाय हाय। और मेरी बहन तेरा दिल इतना सस्ता था कि तू ये गंदगी भी ना देख सकी कि कहां दे रही हूं। जब कई सलाम तो ये कहता है कि चचा के बेटे से भी दूरी है, ताई के बेटे से भी दूरी है, फुप्पी फुप्पा खाला मामा के बेटे से भी दूरी है। ये कौन है जिससे तूने दिल दे दिया? हाय कमी है इश्क मुस्तफा की, बस कमी है तो इश्क मुस्तफा। अल्लाह कमी है तो इश्क मुस्तफा की। लोगों जरा गौर करो, मुझे याद आ रहा, दिल फटता है यार जब ये मैं पढ़ता हूं ना खबरें तो दिल फटता है। अरे तुम किसी को इस्लाम में लाने से तो गए, अपनी बेटियों को नहीं रोक सके। अब वो दिन देखने पड़ रहे। मैंने अपनी इन आंखों से कितनी जगह देखा, मैं पूरी इंडिया का सफर करता हूँ। हिजाब ओढ़े मेरी कलमा पढ़ने वाली कौम की कलमा पढ़ने वाली बेटी गैरों के साथ घूमती, उनकी गाड़ियों पे, उनकी गाड़ियों कितनी जगह मेरी इन आंखों ने देखा है। और मैंने नहीं, आपने खुद भी देखा होगा। ये
हालात इतने खराब है आप कुछ नहीं कह सकते। तो इस वक्त बेहतर यही है कि अपनी कौम को, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत का नशा दे दे। मदीने की एक बेटी लोगों नबी की मोहब्बत के नशे में चूर अपने घर से निकली। इसे कहते हैं नबी की मोहब्बत का नशा। एक मनचले नौजवान ने उसका पीछा किया, नजर दौड़ाई, नजर दौड़ी, लेकिन जिसने नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ा लिया हो उसे कोई देखे ये उसे गवारा नहीं है। वो मदीने की पवित्र लड़की, वो मदीने की पाक लड़की, वो इज्जतदार बाप की इज्जतदार बेटी, बाहया बाप की बाहया बेटी, शरीफ बाप की शरीफ बेटी ने देखा ये मनचला नौजवान अपनी निगाहों से मुझे तकता है। खड़ी होकर कहने लगी, और नौजवान मुझे तकता क्यों है जबकि मैं हिजाब में हूँ, जबकि मैं पर्दे में हूँ। नौजवान ने जवाब दिया, क्या करूँ, मेरा दिल काबू में नहीं है, मेरा दिल तेरे ऊपर फरेफ्ता हो गया, मैं तेरा आशिक हो गया, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। इसे कहते हैं इज्जतदार बेटी, इसे कहते हैं शरीफ बेटी, इसे कहते हैं फातिमा ज़हरा की कनीज, इसे कहते हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत में रंगी हुई बेटी। और जलसे में आने वालों कहने लगी, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि रास्ता चलते हुए कोई हमारा हाथ मांगे, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए। हाथ मांगने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, रिश्ता मांगने के भी कुछ आदाब होते हैं। रास्ता चलते हाथ नहीं मांगे जाते, रास्ता चलते रिश्ते नहीं मांगे जाते। अगर रिश्ता चाहिए था तो घर के बड़ों से बात करना था, रिश्ता चाहिए था तो तौर तरीके से बात करना था। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए तो कहने लगा, क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं, मेरा दिल तेरे ऊपर फरेफ्ता है, लेकिन खुदा की कसम जलसे में आने वालों ये शरीफ बाप की बाहया बेटी थी। कहने लगी, क्या चाहता है, कहने लगा तुझसे शादी करना चाहता हूं, मैं दिलहार बेटा हूं। इसको समझ आ गया दुनिया की गंदगी का नशा चल गया है, इसका नशा उतरेगा कैसे। इसका नशा तो चढ़ रहा है, गंदा चढ़ा लो या पाक चढ़ा लो। शराब जन्नत में भी मिलेगी मगर वो नापाक नहीं होगी, शराबन तहूरा, पाक होगी। कैसी होगी, पाक होगी। ये नापाक है, ये वाली क्या है, नापाक है। तो नशा तो चढ़ना है मियां, अब तुम्हारे ऊपर कौन सा चढ़ाओ, तवज्जो है। अब उतरेगा कैसे इसका, अब उतरे। अब पीछे आओ थोड़ा सा, मेरी तकरीर का समय कुछ अंदाज अलग होता है। अब थोड़ा सा पीछे आओ। उमर खड़े हो गए, कहने लगे, उमर क्यों खड़े हो, कहने लगे काबे के हरम में खड़े होकर कलमा पढ़ूंगा। हम थोड़े, वो अपने अबू जहल अपनी ताकत के नशे में चूर है। कहा या रसूलल्लाह तभी तो खड़े होकर पढ़ूंगा ताकि उसका नशा उतार दूं। उमर इस्लाम में एक ऐसी घुट्टी है जिसने बड़े बड़े अच्छों के नशे उतार दिए। सही बता रहा हूं मैं, उमर इस्लाम में एक ऐसी घुट्टी है, एक ऐसा सितारा है मजहब इस्लाम में, हजरत उमर, जिसने बड़े बड़े अच्छों को उतार दिया, बड़े बड़े अच्छों। कहा या रसूलल्लाह तभी तो मैं इजाजत मांगता हूं, मैं उतार दूंगा इनकी। इजाजत मिली, काबे के हरम में आए। हाय हाय हजरत बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें नमाज पढ़ने में शर्म है ना, तुम्हें सुन्नतों पर अमल करने में शर्म है ना। और देखो इस खत्ताब के बेटे को, खड़े हो गए, ऐलान किया, ओ मक्का के ठेकेदारों, और दहशत गर्दो, मक्का के दबंगो, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को घसीट घसीट के मारते हो, बिलाल को तकलीफ देते हो। आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया, मैं पढ़ रहा हूं डंके की चोट पे, मुझे रोको। लेकिन मुझे रोकने से पहले, जुमला सुने, मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। बड़े बड़े अच्छों को उतार दिए उमर ने नशे, बड़े बड़े अच्छों की तारीख में है। सबसे पहले हिजरत हबशा को हुई, अबू सलमा वगैरह हिजरत करके हबशा पहुंचे। लेकिन जब पता चला उमर ने कलमा पढ़ लिया, कहा चलो मक्का चलो, कहा नहीं नहीं, वो ताकत के नशे में चूर है अबू जहल, फिर मारेगा। कहा पता नहीं है तुम्हें, उमर ने कलमा पढ़ लिया, उतार दिया नशा उनका, चलो वापस चलो। हाय हाय हाय। और वापस आए अबू सलमा, फिर दूसरी हिजरत उनकी मदीना को हुई। पर तारीख तो पढ़ो आप, तारीख तो पढ़ो। आज भी बहुत नशे में घूम रहे हैं। तू आ तो जाकर नबी के नशे में, अगर ना उतर जाए इनका तो कहना। बहुत घूम रहे हैं, बहुत, सबके उतर जाएंगे, लेकिन तूने जब चढ़ाए नहीं तो कैसे उतरेंगे।
हाय हाय, बड़े बड़े अच्छों का उतारता हूं उमर नशा। अब उधरिया नौजवान बोला शादी करना चाहता हूं, समझ गई गंदा नशा चढ़ा है, तभी ना रास्ते में शादी की और मेरी हाथ की बात कर रहा है। समझ गई कहां भेजना इसे नशा उतारने के लिए। कहने की क्या कर सकता मेरे लिए, जो कहे। आप तो पता ही है मोहब्बत में तो आदमी कहता सितारे तोड़ लाऊंगा समंदर में, चाहे कर कुछ ना पाए। और इन सितारे तोड़ने वालों को मैंने देखा है कि डंडे तोड़ लिया होता 2 महीने के बाद। सही बात बता रहा हूं मैं। और ये रो रही होती है और कह रही होती है कहां मेरा नसीब फूट गया। मैंने कहा क्यों, सितारे भी तो तू ही तोड़वा रही थी, तो डंडे कौन तोड़वागा। तोड़ी है, सितारे भी तो तू ही तोड़वा रही थी, जी जी, डंडे कौन तोड़वागा। डंडे भी तो तू ही तोड़वा गया। मौलवी याद आ रहा है, पहले मौलवी को देखा होता ना तो मोहब्बत में बड़े आगे बढ़ जाता है। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने देखा पंचायतें चल रही है, कोर्ट कचहरी चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। समझ गई, नशा चढ़ा है इस पर हरामखोरी का। हाय हाय, मगर ये कनीज़े फातिमा है, सुभान अल्लाह। शरीफ बाप की शरीफ बेटी है। हाय हाय, बाहया बाप की बाहया बेटी है, अच्छे बाप की अच्छी बेटी है, सच्चे बाप की सच्ची बेटी है। कहने लगी एक काम करेगा। कहने लगा एक नहीं तू 1000 बोल के देख कर डालूंगा। बोल करना क्या है, लेकिन मेरी शर्त यही है कि मुझे तू चाहिए। कहने लगी तेरी शर्त मैं मान लूंगी, एक काम कर ले। कहने लगा एक नहीं 1000 कर लूंगा। नाम तो बता उस काम का, कितना भी हार्ड हो कर जाऊंगा। कहने लगी हार्ड नहीं है तो आसान। कहने लगा कितना भी कीमती हो कर जाऊंगा। कहने लगी कीमती नहीं है तो फ्री का। तो कहने लगा फिर बताती क्यों नहीं, आसान भी फ्री का भी अभी कर दूंगा। कहने लगी लेकिन करने में 40 दिन लगेंगे। तो कह रहा कोई बात नहीं, अगर 40 महीने भी लगे तब भी करूंगा। नाम ना बता, इसे पता था नशा चढ़ गया। उस सर्जन के पास भेजूं जो इसकी सफाई कर दे। और इस वक्त उम्र से बेहतर कोई सर्जन है नहीं। हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलो जरा। कहने लगी एक काम कर, चल मैं तुझसे शादी कर लूंगी, तेरा रिश्ता कबूल कर लूंगी, लेकिन 40 दिन तक मस्जिद नबी में पहली सफ में खड़े होके बाजमात उमर के पीछे नमाज पढ़ना है। जब 40 दिन बाजमात उमर के पीछे नमाज पूरी हो जाए, यहीं आके मेरा हाथ मांगना, वादा करती हूँ शादी के लिए राजी हो जाएगी। बेशक बहुत राजी हो जाएंगे। लगा ये तो बड़ी आसान सी शर्त है, ये तो बढ़िया है। जस्ट कोई बात नहीं, बात कोई नहीं, बात कोई नहीं। अगर बात करेंगे ना तो सुन ले। अब लो तुम्हारी धड़कन तेज कर देता हूं मैं। 10 मिनट ओवर हो गई मेरी तकरीर, और ये बात पूरी करके मेरी बात खत्म। अब ये धड़कन हो गई तेज तुम्हारी। कह रहा ना बात ना करो, इसलिए मैं आपसे कह रहा कि बात ना करो। मैं जो टॉपिक तुम्हें दे रहा हूं ना, खुदा की कसम 1 हफ्ता बोलूंगा ना तब भी तकरीर का नशा नहीं उतरेगा। 1 हफ्ता भी बोलूंगा तो नशे पे बोलूंगा। अब जरा गौर करें आप, ये कौन कौन से चढ़ाए पड़े हैं, कोई कच्ची का कोई पक्की का। जी जी, अरे कौन कौन सा चढ़ाया पड़ा है। ये है टनाटन वाला, जो न कब्र में उतरे न हश्र में उतरे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और मैं बहुत आ रहा जहन में, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है ना, बड़ी दायरे में रह के कहना पड़ती है। आदमी समझता तो है ना, फतवा बहुत जल्दी लगा दे। समझ रहे हैं आप? क्या बात है यार, इस नशे की बात। अल्लाह करे कि हमें नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ जाए। और सुनो यार, कोई मैं अपनी बात थोड़ी ना कहता हूँ यार, मैं बात कहता हूँ बड़ी जची नपी तुली डंडा ठोकी। इसी नशे के बारे में आला हज़रत ने कहा था
इसी नशे के बारे में। पता क्या कहा था? कहा था ए इश्क तेरे सदके। हाय हाय वाह वाह। नशे तो चाहिए। ए इश्क तेरे सदके। कयामत में तो काम खराब हो गया था अहमद रजा का, काम खराब हो गया था। जब तराजू पे अमाल पहुंचे तो काम खराब हो गया था, मगर नबी की मोहब्बत रंग ले आई। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल आला आला आजू शरीयत आजू शरीयत। अल्लाह या रसूल अल्लाह। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। आए अरे थोड़ी का ही हाल है, और जब मुकम्मल पी के बैठेगा तो फिर क्या होगा? तुझे करता है घर वापसी की बात है, तू पी तो ले, अगर खुद ना वापस हो जाए तो कहना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। सबसे मजेदार कबाब दुनिया में अगर कोई है तो हिरन का। काय का? जोर से बोलो। आहू कहते हैं फारसी में हरन को। आला हजरत कह रहे हैं जब ये शराबे मोहब्बत पी और जब इस दिल में चढ़ी तो कह रहे हैं कबाबे आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में। सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। और सुना दूं इजाजत हो तो? बहुत और सुना दूं तो जरा सुने। और अब नारा कोई खड़े होकर लगागा, जब अभी नहीं सुन के अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी सुन के सुने। क्या बात, अल्लाह सलामत रखे। इसे कहते हैं नबी की मोहब्बत। अब कोई खड़े होकर लगाएगा, जब नबी की मोहब्बत आती है तो कोई इकबाल बन के बोलता है, जब नबी की मोहब्बत चढ़ती है तो कोई इकबाल बन के, तो कोई अहमद रजा खान बन के, तो कोई बोलता है हजरत अल्लामा हसन बन के, तो कोई बोलता है बेदमशा वारसी बन के। बेदमशा ने तो ये कह दिया इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत जब इसका नशा चढ़ता है तो कोई मोइनुद्दीन बन के बोलता है, कोई शमशुद्दीन और कोई अलाउद्दीन बन के बोलता है। और जब बेदमशा बोला उतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हो अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा बोल। या अल्लाह या रसूल अल्लाह, यार बहुत सलामत रखे जी, अल्लाह सलामत रखे। कारी शेर मोहम्मद साहब ने तकरीर से पहले देखा, बोले हजरत बड़े कमजोर लग रहे हैं। मैं कमजोर तो हूं मगर शेर शेर रहता है ना। दुआ करें, कुछ तबीयत अलील है, अल्लाह अच्छी कर दे। दुआ करो दुआ करो, वरना ऐसा खतीब बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये सब इन सादात किराम के कदमों की बरकतें हैं। इनके कदम चूम चूम के अल्लाह ने मेरी माँ के सदक़े में इस काबिल किया। हाय हाय हाय,
वो बात चल रही है। बेदम शाह कहते हैं दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बना, महशर में भी कह देना। और एक बात बताऊं, लोग दीवाने कहते हैं, जो सही रास्ते पर जाए उसको भी दीवाना कहते हैं। और कयामत की एक निशानियों में से एक निशानी ये है, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग पहले लोगों को, जो नेक लोग गुजर गए, उन्हें लोग दीवाना कहेंगे कि वो तो बेवकूफ थे, वो बेवकूफ हुआ करते थे, समझे। और आज भी जो नेक है उसे मुल्ला जी कहते हैं, और जो झूठ बोले उसे नेताजी कहते हैं। ये कयामत की निशानी है। बेदम शाह तो कहते हैं नशा ही वो चढ़ाया, हमें तो बस दीवाना कह देना। और कह रहे क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं और आका आप हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। मेरी मोहब्बत का नशा ऐसा चढ़ा के आया है, आका फरिश्तों से कहते हैं छोड़ दो इसे, कहां लेके जा रहे हो, दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, दीवाना है दीवाना। क्या और एक बात बताऊं, दीवानों को छोड़ दिया जाता है, दीवानों को सजा उदा नहीं होती है ना। अभी कोई दीवाना आया और पत्थर उठा कर मारे, इनके नादिम साहब के मार दिए, मैं बात बता रहा हूँ, और सर फट जाए तो कारी जमशेद गरिबान पकड़ लेंगे, कहेंगे मेरे मेहमानों को मारा। और ये 5 कमेटी वाले भी आ जाएंगे और सब आप लोग भी आ जाएंगे, तो सही साहब खड़े होकर कहेंगे छोड़ दो यार, नहीं हजरत सर फाड़ दिया मेरे मेहमान का। अरे कहेंगे सर तो फाड़ दिया मगर दीवाना, ये किसी को भी मार दे। अच्छा तुम नहीं मानोगे तो सही साहब कहेंगे जाओ थाने जाओ, रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी, दीवानों की लिखी नहीं जाती। मेरी बात गलत तो नहीं है? दीवानों पे तो अल्लाह ने भी छूट कर दी, नमाज भी फर्ज नहीं है दीवानों पे। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पे फर्ज है, और दीवाना आकिल है नहीं, वो गैर आकिल है, नमाज फर्ज नहीं। तो अल्लाह ने भी छूट कर दी, दरोगा जी ने भी छूट कर दी, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। जी जी हैं, दीवाना तो दीवाना है। बेदम शाह बाहर से कहते हमें पकड़ के लेके जा रहे हो जहन्नम के फरिश्ते, और आका आप देख ले महशर में, कहने क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ किसे पकड़ लिया, दीवाना है दीवाना। किसे पकड़ के लेके जा रहा हो, आका गुनाहगार है, अरे गुनाहगार तो है मगर दीवाना है। हाय हाय मेरा दीवाना है, हाय हाय किसका, मेरा दीवाना किसका। और मियाँ जी से जिससे मोहब्बत होती है वो उसी के आंचल में छुपता भी है, उसी के दामन में जाता है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? देखो बेटे को माँ से मोहब्बत होती है, जब तकलीफ होती तो कहता हाय मेरी मैया, कहता नहीं क्या तकलीफ, माँ याद आती है ना। क्यों आती है माँ याद? अभी तुम्हारे अल्लाह ना करे कोई तकलीफ हो तो या तो अल्लाह याद आ गया या मैया। क्यों? इसलिए कि माँ से सबसे बढ़ के मोहब्बत की है, असली मोहब्बत माँ की ही थी, वो असली मोहब्बत लौट रही है। मेरी माँ है क्या नहीं है, मेरी माँ असली मोहब्बत लौट रही है। हाय हाय जरा गौर करें, कहते हैं कयामत का दिन हो जो फरिश्ते पकड़ के लेके जाएं, आका मैं आपको देख लूं, मैं आपको देख लूं, तो नबी कहें फरिश्तों से छोड़ दो। आका ये गुनाहगार है, कहा गुनाहगार तो है मगर मेरी मोहब्बत का दीवाना था। जी जी जी, हाय हाय मेरी मोहब्बत का दीवाना था। जलसे में आने वालों, इश्क सिर्फ नबी से होगा, बोलो इंशाअल्लाह। और इश्क की पहचान ये, हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, चाहे सोने का क्यों ना ठोकर मार देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना। और उसके बाद में नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे, खाना खाएंगे सुन्नत के मुताबिक, पानी पिएंगे सुन्नत के मुताबिक। और अब टोपी नहीं हो तो खरीद लो, खरीद लो। टोपी तुम्हारा इस वक्त लाइसेंस है, टोपी तुम्हारा आधार कार्ड है, खरीद लो। और खरीदने के बाद हमेशा टोपी अपने साथ रखो, जहां भी निकलो जमाना देख के कह दे दीवाना जा रहा है। लाइसेंस है ये, अपने पास रखो टोपी। और हमारी भी घबराहट कम हो जाएगी, हम सफर करते हैं ना, हमें लगता है मुसलमान है ही नहीं क्या हिंदुस्तान में, नजर ही नहीं आते। और जब तुम्हारी टोपियां लगी हुई होंगी ना तो जिधर देखेंगे तुम नजर आओगे। तुम्हारी तादाद कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी तादाद बहुत है, बहुत है। बस वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। 40 दिन की मोहलत ली, 40 दिन कहने लगी नमाज पढ़, नमाज पढ़ के फिर आना, उसके बाद मुलाकात करना, हाथ मांगना, फिर हम शादी के लिए राजी हो जाएंगे। कहने लगा खातून सुन, इसी मोड़ पे तुझे आना है, इसी जगह पे तुझे आना है, वादा करके जाता हूँ कि 40 दिन नमाज पढ़ के आऊंगा। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मगर जुमला मेरा याद रखना, 40 दिन की नमाज ऐसा नहीं है कि किसी चिल्ले में पढ़ लो।
कोई मेरी तकरीर सुना के कह दे 40 दिन को कह रहे हैं पढ़ने चलो चिल्ले में, नहीं, चिल्ले वाली नहीं पढ़नी है, इश्क़ रसूल वाली पढ़नी है। जी जी। इसलिए उस लड़की ने इमाम का नाम भी बताया था, ये नहीं कहा 40 दिन की नमाज़ें पढ़ना, बल्कि इमाम का नाम बता के कहा उमर के पीछे पढ़ना। ऐसा नहीं किसी के भी पीछे पढ़िए ना, किसी के भी पीछे नहीं चलेगी, इमाम भी काम का हो। जब 40 दिन की नमाज पढ़ी आया, लेकिन 40 दिन पहले आने का अंदाज अलग था, 40 दिन के बाद आने का अंदाज अलग था। हाय 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 हाय, अंदाज, नजर क्या बदली, नजारे बदल गए। हाय हाय हाय, हम क्या बदले, सारे बदल गए। लाया अंदाजा लगे। पहले 40 दिन पहले मिला था तो इसकी निगाहें लड़की के हुस्न का ताक़ुब कर रही थी, इसकी निगाहें लड़की के हुस्न का पीछा कर रही थी। लेकिन जब 40 दिन के बाद आया है तो निगाहें झुकी हैं, जमीन में गड़ी हैं, निगाह उठा के देखता नहीं। लड़की ने कहा क्या बात, 40 दिन की नमाज पढ़ के आया है, क्या वादा भूल गया, हमारा हाथ नहीं मांगेगा, हमारा रिश्ता नहीं मांगेगा। लड़की से कहने लगा अब क्या बताऊं दिल की कैफियत, 40 दिन पहले दिल में तू थी और अब 40 दिन जो नमाज पढ़ के आया हूं उमर के पीछे, अब मेरे दिल में तू नहीं है, दिल एक ही था, इसका सौदा हो गया। कहा कहां कर दिया सौदा, कहा बिक गया, कहा किसके नाम पे बेच दिया, कहा ये दिल मोहम्मद के नाम पे बिक गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, मोहम्मद के नाम पे बिक गया है। अल्लाह अल्लाह, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहे मुंतज़िर रह जाएं और दीदार हो जाए, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। कहने लगा अब इस दिल में किसी का जलवा नहीं, अब इस दिल में है तो मदीने वाले आका है, अब इस दिल में है तो मदीने के मुस्तफ़ा है, अब इस दिल में है तो नबियों का सरदार है, अब इस दिल में है तो आमीना का लाल है। जलसे में आने वालों, कहने लगा अब दुनिया का हुस्न इन निगाहों को भाता नहीं है, और अब इस निगाह में उस नबी के जलवे बसे हैं कि जिसका कदम अगर पत्थर पे पड़ जाए तो सूरज से ज्यादा चमकने लगे, चांद से ज्यादा चमकने लगे। वो नबी कि जिसकी चमक का आलम ये है, बरेली का रज़ा कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जलसे में आने वालों जिंदाबाद, आज के बाद आला। अब कोई समझाने वाला शायद ना आ सके, कोई नशा चढ़ा है कसम खा के थूक दो, और अगर किसी तरह का नशा तेरा कोई दोस्त करता है उसे कसम खिला दे, छुड़वा दे, तेरे लिए कोई नशा नहीं, सारे नशे हराम है, बस एक नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ा ले। जिस दिन ये नशा चढ़ गया जमाने का नशा उतर जाएगा, जिस दिन ये नशा तुल पे चढ़ गया उस दिन तू कामयाब हो जाएगा, जिस दिन ये नशा तुल पे चढ़ गया तो तेरी कब्र रोशन हो जाएगी, दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब। इंशाअल्लाह ये नशा चढ़ेगा तो नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाज उठाए रहो, किराए का अगर हो तो नीचे कर लो, किराए का नहीं है तो उठाए रहो, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लहरा के बोलो इंशाअल्लाह, और बोलो इंशाअल्लाह। बस अल्लाह सलामत रखे। करबला के हुसैन की रूह ने देख लिया कि तूने हाथ उठा के वादा कर लिया, आज के बाद नबी की मोहब्बत का नशा चढ़ेगा, और जब नशा मोहब्बत का चढ़ेगा तो नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कहने से ज्यादा अमल की तौफीक, बैठ के ऐसे ही सुनते रहना। मेरा टाइम मुकम्मल, 1.5 घंटा का खिताब पूरा हो गया। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।